6.3 एक्सरसाइज का बच्चों 11 सम है। नैक्सट मेरा जोड़ा क्वेश्चन है ये बच्चों 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़ ने तो तिन्हों इको एक्स वाई प्लेन पर बच्चों ड्रा करना तो कॉमन एरिया जोड़ा शेड करना वही बच्चों साडा सोल्यूशन है। स्टार्ट बच्चों वही सेम जो मैं पिछले 3 दिनों तो तुहानूं करवाया। फ्रॉम फर्स्ट कंसीडर द इक्वेशन फस्ट नूं सैकेंड नूं बच्चों आप थर्ड कह देंगे। किहड़ी इक्वेशन बच्चों 2x + y = 4। बच्चों इनू टेबल बना लेना है ताकि इन्हू स्कैच कर सकी। x नूं 0 पाता y 4 y नूं बच्चों 0 पाता इत्थे x की वैल्यू 2 है। इनू बच्चों रिप्रजेंट कर लेना एक्स वाई प्लेन पे। पहला पॉइंट 0 4 बच्चों दूजा पॉइंट 2 0 इन्होंने बच्चों पॉइंट्स में ज्वाइन कर देना और तुम लाइन के उत्ते लिख सकते हो 2x + y = 4 ताकि तुहानूं याद रहेगा कि यह लाइन किनू बिलोंग करती है। हुण बच्चों जी लाइन स्कैच हुई है ये थले या उपर एरोज आने हैं वो बच्चों तुहानूं मैं बहुत बारी एक्सप्लेन कर चुका कि वो आप कितना डिसीजन लेना। जे तो लाइन ओरिजिन चो पास करते हुए फिर आप कोई होर यूज़ करते हैं पॉइंट टैसट करने वास्ते। पर जिदा हम लाइन ओरिजिन चो पास नहीं कर रही आप टैसटिंग कि कर लेनी है ओरिजिन नाल कर लेनी है। एट 0 0 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 0 + 0 > 4 विच इज़ नॉट ट्रू। 0 बच्चों ग्रेटर भी नहीं होंदा ते ना इक्वल होंदा 4 दे। इस करके ओरिजिन अनसैटिस्फाइड है लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब कि जी आ लाइन स्कैच हुई है ये एरो अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब ओरिजिन वाले पासे मूव नहीं करना आप ऑपोजिट साइड पे एरो जोड़े आ वो बना देने। सिमिलरली बच्चों फ्रॉम सैकेंड कंसीडर द इक्वेशन x + y = 3। ये बच्चों इदा ही टेबल बिल्ड कर लेना x 0 y 3 फिर y 0 x 3। तो बच्चों जो टेबल क्रिएट किया इनू भी उस प्लेन पर स्कैच कर लेना। बच्चों 3 0 3 यह पॉइंट हो गया 0 3 और बच्चों x एक्सिस से जोड़ा पॉइंट आना वो बच्चों पहले पॉइंट तो थोड़ा अगे आना क्योंकि साडा पॉइंट आया 3 0 2 वाला सीगा इत्थे करके बना लो 3 0। और बच्चों तुहानूं रफ आइडिया लगाने की लोड़ नहीं तुसीं बच्चों ग्राफ पेपर पर यह काम करना। यह बच्चों साडे कोल आ लाइन स्कैच हो गई जी हुणे हुणे जो टेबल तैयार किया बच्चों जो तुम चाहो लाइन के उत्ते लिख सकते हैं x + y = 3। वो जी हुणे लाइन स्कैच की है ये एरोज भी बच्चों किसी पासे जाएगी वो किदा आप चैक करांगे ओरिजिन भर के देखा कि सैकेंड नंबर एट 0 0 फ्रॉम सैकेंड वी गेट 0 < 3। और बच्चों एट 0 0 फ्रॉम सैकेंड वी गेट 0 < 3 मतलब 0 जोड़ा 3 तो बच्चों छोटा होंदा और तुहानूं पता 0 3 तो छोटा ही होंदा। इस करके जिहड़े इस लाइन के एरोज है वो बच्चों किधर नूं आ जाएंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएंगे। जी अपने हुणे लाइन स्कैच की है वो एरो बच्चों थले नूं आ बच्चों। हुण दो कह लो कि आपां लाइनां बारे गल्लां कर लियां। एक साडी गल हो गई 2x + y > 4 और एक हुणे गल हुई है x + y < 3 बारे। नैक्सट बच्चों साडी थर्ड नंबर है फ्रॉम थर्ड कंसीडर द इक्वेशन 2x - 3y = 6। यदा भी बच्चों उस तरीके नाल टेबल क्रिएट कर लेना x 0 जो x 0 पाया -3y = 6 y की वैल्यू -2। फिर जो आप y नूं 0 पाया तो x की वैल्यू 3 आ गई। बच्चों एक आ पॉइंट आ गया 0, -2 और बच्चों कितने लाई करेगा ओरिजिन दे थले लाई करेगा 0, कितना बच्चों -2 लाई बिलो द ओरिजिन। और बच्चों जो आ पॉइंट है x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0 यह बच्चों पहले भी यही मार्क किया होया। आ देखो पॉइंट में याद होएगा 3 0 जी लाइन लंघनी है हुण
0 - 2 तो यह पॉइंट तो ओके किहड़ी लाइन 2x - 3y = 6 बच्चों लाइन स्कैच होने जा रही है ओके बच्चों हुण तुहाडे माइंड में रहना चाहिए कि एरो उधर जा रहा है इधर आ रहा है इधर जा रहे हैं थले आ रहे हैं इस पोर्शन का चांस बनता पाया पर बच्चों हुण ये एरोज भी देखने पैणगे जी हुणे बनाई है ये हैगी जे 2x - 3y = की बच्चों 6 यह बच्चों साडी थर्ड आ गई हुण आपां थर्ड दे एरो देखांगे कि इन्हां दा की डायरैक्शन है एट 0 0 फ्रॉम थर्ड वी गेट कितना बच्चों आएगा 0 <= की बच्चों 6 एट 0 0 फ्रॉम थर्ड वी गेट 0 <= 6 विच इज़ ट्रू मतलब जो ओरिजन है वो सैटिस्फाइड है मतलब ये एरो किधर आएंगे टुवर्ड्स द की बच्चों ओरिजन आ हम बच्चों मेरी जो स्कैच है वो बेटा इन्ना नीड नहीं बट फिर भी मैं कोशिश करता था एक्सप्लेन करने की जिथे मेरा बच्चों पेन चल रहा है ये एरो उपर ਨੂੰ जा रहे हैं जिथे बच्चों मैं हूँ दस रहा ये एरो थले ਨੂੰ आ रहा है मतलब आ एरिया बनता पे ओके और जी हुणे लाइन बनाई है ये एरो उपर ਨੂੰ जा रहा है मतलब यह एक जगह वा जिथे तीनों एरोज आपस में की कर रहे हैं बच्चों इंटरसैक्ट कर रहे हैं जी एक ट्रायंगल की शेप बनती पई है दैट इज़ द कॉमन एरिया दैट इज़ आवर आंसर दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज थले बच्चों एंड कर देना शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द solution of the linear inequalities first, second and third. Next बच्चों statement containing 4 linear inequalities बच्चों इन्होंने डिस्कस करांगे. From first consider the equation x - 2y = 3. x ने बच्चों 0 पाता y - 3/2 हो गया y को 0 पाता x की वैल्यू बच्चों 3 है बच्चों एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना बच्चों पहला पॉइंट है x 0 y -3/2 मतलब जिस तरह बच्चों जो मैं इनू एक मना यह 2 हो गया ये सेंटर च पॉइंट होएगा केड़ा 0, -3/2 -3/2 का मतलब -1.5 बच्चों आ पॉइंट आ गया 0, -3/2 दूसरा पॉइंट है बच्चों लाइन का 3 0 है बच्चों एक्स एक्सिस से 3 0 है बच्चों दूसरा पॉइंट हो गया लाइन का इन्होंने दोनों ज्वाइन कर देना उत्ते लिख देना x - 2y = बच्चों 3 और बच्चों यह 2 पॉइंट ज्वाइन कर ले ओके हुण बच्चों आपां टैसटिंग करनी है कि एरोज किधर को आने वो वास्ते बच्चों की करांगा एट 0 0 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 0 <= 3 विच इज़ ट्रू मतलब 0 3 तो स्मॉलर है बच्चों सही गल इस करके एरोज किधर को आएंगे बच्चों टुवर्ड्स द ओरिजिन नैक्सट बच्चों हुण गल करांगे फ्रॉम सैकेंड कंसीडर द इक्वेशन 3x + 4y = 12 बच्चों एज यूजल यदा आपां टेबल क्रिएट कर लाँगे x को 0 पाता y 3 y को 0 पाता x बच्चों 4 आ जाएगा पॉइंट साढ़े बन गए 0 3 एंड 4 0 0 3 लाई ऑन y एक्सिस और बच्चों किधर नूं उपर यह पॉइंट आ गया 0 3 4 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस ऑलरेडी बच्चों 3 तक आप मार्क किया यह पॉइंट हो गया 4 0 यह पॉइंट बच्चों 0 3 इन्होंने दोनों ज्वाइन करता तो बच्चों सारा काम मैं तुहानूं बार बार कह रहा कि ग्राफ कॉपी तो करना है यह बच्चों साढ़े को लाइन स्कैच होगी 3x + 4y = की बच्चों 12 हुण बच्चों ये एरोज बनाने हैं तुसीं कहना एट 0 0 फ्रॉम सेकेंड वी गेट 0 <= 12 विच इज़ नॉट ट्रू मतलब ये बच्चों एरोज किधर को आएंगे ओरिजन तो तान अवे फ्रॉम द ओरिजन है बच्चों साढ़े कोल 2 लाइनां दियां गल्लां हो गई 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ आप रिप्रेजेंट कर लिया एक्स वाई प्लेन पर
तीसरी बच्चों हैगी है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये बच्चों तुहानूं मैं अगे भी एक्सप्लेन किया ही, इनू लैट करने की लोड़ नहीं। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब बच्चों लिख देना है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इंप्लाइज शेडेड रीजन लाई राइट ऑफ द वाई एक्सिस। मैं रिपीट कर देना, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब बच्चों की होंगे कि एक्स पॉजिटिव, वो तुहानूं पता एक्स पॉजिटिव किधर होंगे, वाई एक्सिस की राइट साइड पर, इधर इधर एक्स पॉजिटिव। यो गल लिख देनी है शेडेड रीजन लाई राइट ऑफ द की बच्चों वाई एक्सिस। बच्चों तीन गल्लां हो गई। हुण चौथी गल, फ्रॉम फोर्थ कंसिडर द इक्वेशन कि बच्चों वाई इक्वल टू 1, वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो इक्वेशन कंसिडर कर लेनी है वाई इक्वल टू 1। बच्चों विच इज़ ए जी तुहानूं मैं लिखाई दी वर्डिंग, विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 1 यूनिट above the horizon, which is a straight line parallel to x axis 1 unit above the horizon। बच्चों की मतलब है कि y एक्सिस ते लाइन बनेगी किरे पैरेलल x और किन्ने खाने ऊपर, एक खाना है बच्चों एक्सिस इक्वल टू 1 है। यह बच्चों लाइन स्केच होगी कि बच्चों y इक्वल टू कि बच्चों 1। ओके बेटा, हुण ये एरो बनाने हैं y इक्वल टू 1 दे, y इक्वल टू 1 दे एरोज बच्चों किद्दां बनणगे, फ्रॉम फोर्थ एट 0 0 वी गेट की करना बच्चों फोर्थ विच ओरिजिन भर देना, देखना सैटिस्फाइड है कि नहीं। जे सैटिस्फाइड है तो ओरिजिन वाली साइड दे एरो बनणगे, जे अनसैटिस्फाइड है तो ऑपोजिट बनणगे। और बच्चों एट 0 0 फ्रॉम फोर्थ वी गेट 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट ट्रू। और बच्चों ये एरो किधर बनणगे, ऊपर नूं बनणगे। और बच्चों तुहानूं पता लग गया होगा कि किहड़ा एरिया शेड होएगा। बच्चों ये भी एरो ऊपर नूं, ये इधर नूं है, ये इधर नूं है। आ बच्चों जी लाइन हुणे हुणे स्कैच की है, ये आपां ऊपर ऊपर है ना, और एरिए नूं की कर देना बच्चों शेड कर देना। और दो जिहड़ियां लाइनां बनाईयां सी ए वालियां ते ए वालियां, इन्हां दे एरो आपस इत्थे की कर रहे बच्चों टकरा रहे हैं, ये सारा एरिया शेड होएगा। पर एक गल याद रखनी है, जो भी एरिया शेड करना बच्चों इस साइड की कोई लिमिट नहीं, इधर जिन्ना मर्जी तुम लाइन एक्सटेंड करी जाओ, बट इस साइड ते बच्चों तुम वाई एक्सिस दे इस साइड ते नहीं जाना। ओके, क्योंकि सानू एक नंबर थर्ड गिवन है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब वी हैव टू शेड राइट ऑफ द की बच्चों वाई एक्सिस दे सज्जे हत्थी रहना, आप मतलब राइट साइड ते रहना। और बच्चों शेडिंग करनी है वाई एक्सिस दे इस पासे आप नहीं शेड करना। थले बच्चों डिक्लेयर कर देना शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आज का बच्चों लास्ट सम मेरे वालों 13 सम बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बच्चों फोर्थ वेरी इजी। एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मतलब वी हैव टू शेड ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ਇਹਦਾ कोई खास मतलब नहीं, मतलब सिर्फ पहलियां तिन्नां नूं आपां डिस्कस करना, चौथी का बस मतलब सिर्फ इन्ना कि जी शेडिंग होएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगी, बिकॉज एक्स भी पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव। फ्रॉम फर्स्ट कंसिडर 4x + 3y = 60। एक्स नूं बच्चों 0 पाता, वाई 20 आ गया, वाई नूं बच्चों 0 पाता, एक्स 15 आ गया। और बच्चों जो स्कैच करना है जोड़ा स्केल है वो तुसी बच्चों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप ही डिसाइड कर लेनी है। 15 20 बच्चों आप 5 का डिफरेंस रख लें। जिदा बच्चों पहला पॉइंट है 0 20, ये 0 20 आ गया, 15 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों 3 स्टैप मतलब 15,0। मैं हर एक स्टैप 5 का मान लिया, स्केल तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। यह बच्चों लाइन स्कैच होगी 4x + 3y = की बच्चों 60। हुण बच्चों जी लाइन बनी है ये एरो डिसाइड करने हैं। एट 0 0 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 0 < 60 विच इज़ बच्चों ट्रू। एरो बन जाएंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके बच्चों, ओरिजिन वाली साइड दे एरो बन गए। हुण बच्चों तुसीं कहना फ्रॉम सैकेंड
कंसीडर द इक्वेशन y इक्वल टू की बच्चों 2x, क्योंकि इक्वेशन कंसीडर कर लेनी है ग्रेटर दैन इक्वल थां ते इक्वल पाता। हुण बच्चों ये वही लाइन है तुहानूं पहलां भी बड़े एक्सप्लेन की ही बड़े ढंग नाल, चौथा तो शायद 8 सम सीगा जिहदे च लाइन ओरिजन चों पास करती है। इनू बच्चों बहुत केयरफुली सुनना है मेरी गल नूं। पहले आपां x नूं 0 पाता, y भी 0 आ गया, 2 × 0 0। हुण बच्चों y नूं 0 पाओगे तो x 0 आ जाएगा। इदां बच्चों सैकेंड पॉइंट नहीं आना। और 2 पॉइंटां दी मिनिमम रिक्वायरमेंट हुंदी है लाइन स्कैच करने वास्ते। इस करके बच्चों आपां इदां करांगे, x नूं 10 पा दिंदे आ, जो x नूं 10 लिखांगा इत्थे 2 × 10 y 20 आ जाएगा। ओके बच्चों, मतलब एक मेरा पॉइंट आ गया 0 0 ओरिजन, और दूसरा किहड़ा आ गया x 10 है बच्चों 5 10, और y कितना बच्चों 20। इत्थे करके पॉइंट बन गया किहड़ा बच्चों जिथे मैं डार्क किया 10 कॉमा कितना बच्चों 20। इन्हां दोनों नूं सी कर देना बच्चों, ज्वाइन कर देना। जी ये लाइन बनी है ये ते लिख देना y इक्वल टू 2x। ओके बच्चों, हुण बच्चों एक तो टेबल इहदा डिफरेंट बनना। ओके, दूसरी यह गल है कि एट 0 0 डिस्कस नहीं हो सकता, बिकॉज ओरिजन चो लाइन पास कर रही है। इस करके आप टैसटिंग कि कर सकते हैं, एज किसी होर नाल कर लो, ये कर लो। ये किहड़ा पॉइंट है 0 20। ओके, ओरिजन चो लाइन पास कर, ओरिजन नाल टैसटिंग नहीं करनी, 0 20 नाल कर लो। कोई भी पॉइंट तुसीं ले लो, तुहानूं डायरैक्शन का पता लग जाएगा। एट 0 20 फ्रॉम सैकेंड बच्चों किहड़ी ए वाली, बड़े केयरफुली देखना। 0 20 का मतलब x नूं 0 पाना, y नूं 20 पाना। तुहाडे कोल आ जाएगा 20 ग्रेटर दैन इक्वल टू की बच्चों 0 0 20 का मतलब बच्चों x नूं 0 पाता, y नूं 20 पाता। y की थां ते 20 आ गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और 20 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बच्चों सही गल है, विच इज़ की बच्चों ट्रू। मेरा मतलब जो एरोज बन गए वो किधर नूं बन गए, टुवर्ड्स 0 20। ये लाइन बनी है, ये एरो बच्चों उपर नूं आ गए बच्चों। वो याद रखो थले आई ही ये उपर आ रहे, इत्थे करके इंटरसैक्शन हो रही है। बट बच्चों एक चीज़ जो हो रहा है डिस्कस होनी है वो हैगी है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। बच्चों की कहना है, थर्ड नंबर है बच्चों x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो ये कहना है फ्रॉम थर्ड कंसिडर द इक्वेशन x इक्वल टू 3। और बच्चों x इक्वल टू 3 की है, विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 3 यूनिट राइट ऑफ द ओरिजन। बच्चों x इक्वल टू 3 लाइन बनेगी किधे पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, और किन्ने खाने 3 खाने बच्चों राइट ऑफ द ओरिजन, यानी ओरिजन दे इधर है। और बच्चों याद रखो इत्थे 5 है, मतलब 5 दे थोड़ा इधर बनावांगे लाइन, क्योंकि इत्थे x 5 हो जाता है। आपां किहड़ी बनानी है x इक्वल टू 3। बच्चों इदां लाइन बनेगी, और यह लाइन जिहड़ी है इत्थे लिख देना x इक्वल टू की बच्चों 3, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस 3 यूनिट राइट ऑफ द ओरिजन। और हुण बच्चों आपां इहदे एरो भी देखांगे, की कहांगे एट 0 0 फ्रॉम थर्ड वी गेट 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। और बच्चों विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब की होया फिर जो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 नॉट ट्रू है, मतलब एरो ओरिजन वाली साइड पे नहीं बनानी, और किधर बनाने हैं बच्चों, ओरिजन तो ऑपोजिट। बच्चों ये एरो इधर नूं आना। और बच्चों एक बिल्कुल एक स्मॉलर एरिया तुहानूं नज़र आ रहा होएगा जिहड़ा शेड होना, वो क्यों, क्योंकि बच्चों जी आ लाइन है जी हुणे हुणे बनी है वो एरो इधर नूं जा रहे हैं। जी आ लाइन बनाई सी, यह लाइन कि है भला 4x + 3y ये थले नूं आ रहे हैं। और एक लाइन बच्चों होर सी ये इधर नूं आ रहे हैं। और बच्चों एक लाइन जी आ बनी सी वो बच्चों इधर नूं जा रहे हैं। आ एक एरिया बनेगा जिथे तीनों एरो आपस में की कर रहे हैं, टकरा रहे हैं बच्चों। ये किधर नूं जा रहे हैं बच्चों, राइट साइड नूं जा रहे हैं। ये किधर नूं जा रहे हैं बच्चों, ऊपर नूं जा रहे हैं। ये किधर नूं जा रहे हैं, ये थले नूं आ रहे हैं। बच्चों तीनों एरोज इस जगह पर एक ट्रायंगल शेप एरिया बनया बच्चों, यह वाला एरिया तुसीं शेड कर देना। ओके, इस जगह पर तीनों एरो टकराते हैं। ओके, यह साडा सोल्यूशन कह देना बच्चों, शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन ऑफ द
given linear inequalities.